हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। बातें हम लोगों की चल रही हैं केमिकल काइनेटिक्स पर। पिछले पार्ट में हम लोगों ने मुलाकात की थी, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि रिएक्शन का रेट क्या होता है और उसके साथ ही और भी बहुत सारी बातें करी थी। इस पार्ट में हम लोग रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे रिएक्शन का रेट प्रभावित होता है, जिससे उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उन्हीं फैक्टर्स की बात जो है अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो जैसे एक फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा फैक्टर है प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, और डेफिनेटली यहां पर भी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की ही बात करेंगे। प्रोडक्ट्स के कंसेंट्रेशन से हमें कुछ नहीं लेना देना है। और तीसरा फैक्टर जिस पर हम लोग बात करेंगे दैट इज टेम्परेचर, और चौथा फैक्टर कैटलिस्ट। ये 4 पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों को बातें करनी है कि रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन घटाते हैं बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रिएक्टेंट्स का प्रेशर घटाते हैं तो घटाते हैं बढ़ाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर घटाए बढ़ाए और कैटालिस्ट अप्लाई कर दे तो रिएक्शन के रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो जब तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो तुम देखोगे रिएक्शन का रेट भी बढ़ गया। कंसंट्रेशन बढ़ाया और रिएक्शन का रेट बढ़ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो बेसिकली कर क्या रहे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक कंटेनर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाया तो तुमने कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ा दिया, भीड़ बढ़ गई, ज्यादा लोग काम करने में लग गए। पहले कम लोग काम करने में लगे हुए थे, अब ज्यादा लोग उसी जगह में, उतने ही जगह में ज्यादा लोग काम करने में लग गए हैं। तो काम तो जल्दी जल्दी होगा ही, रिएक्शन में प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब तुमने मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ा दिया जो कि काम करने में लगे हुए थे, जो कि रिएक्शन करने में लगे हुए थे, और इसीलिए कंसंट्रेशन बढ़ाते ही रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ाओगे, तुमने प्रेशर को बढ़ाया, फिर से रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली कंसंट्रेशन और प्रेशर अलग अलग चीजें नहीं है। अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है। अगर किसी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है, गैस के मॉलिक्यूल्स कम है तो प्रेशर कम है। तो प्रेशर भी जो है इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन को ही दिखाता है। हाई प्रेशर मीन्स हाई कंसंट्रेशन, लो प्रेशर मीन्स लो कंसंट्रेशन। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे फिर भीड़ बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा रिएक्शन करेंगे, और ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन का रेट एक बार फिर से बढ़ता चला जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन के रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा अच्छे से डिस्कशन करना होगा। होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास ए बी और एक्स वाई है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करके ए एक्स प्लस बी वाई कुछ ऐसी चीजें बना दे रहे हैं। अभी ए के साथ बी था और एक्स के साथ वाई था, रिएक्शन के बदले क्या हुआ, ए के साथ एक्स हो गया, बी के साथ वाई हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में कुछ बॉन्ड रहा होगा, एक्स और वाई के बीच में भी कुछ बॉन्ड रहा होगा। रिएक्शन होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये ए और बी के बीच का बॉन्ड जो है कमजोर हो गया, टूट रहा है। एक्स और वाई के बीच का बॉन्ड भी जो है कमजोर हो गया, टूट रहा है। साथ ही साथ इधर कह दो एक बॉन्ड बन भी रहा है और इधर एक बॉन्ड बन भी रहा है। इस सिचुएशन को तुम लोग कहते हो ट्रांजिशन स्टेट। न तो बॉन्ड पूरी तरह से बना है, न तो बॉन्ड पूरी तरह से टूटा है, जो भी है भी सब आधा अधूरा बीच में लटका हुआ है। फिर थोड़ी देर के बाद देखोगे ये बॉन्ड खत्म, तो ए और बी अलग अलग हो गए, ये बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा, एक्स और वाई भी जो है अलग अलग हो गए। ए और एक्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था पूरी तरह से बन गया, और बी और वाई के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था वो भी पूरी तरह से बन गया।
तो ये हो गए रिएक्टेंट्स, ये ट्रांजिशन स्टेट और ये प्रोडक्ट। अगर इनकी एनर्जी की बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि बॉन्ड्स जो है आधे अधूरे हैं, बॉन्ड्स जो है आधे अधूरे हैं। जब भी तुम इस तरह का सिचुएशन देखो कि बॉन्ड अभी पूरी तरह से बना नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो सिस्टम होता है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। कमजोर बॉन्ड्स ज्यादा एनर्जी को बनाते हैं, ज्यादा एनर्जी को जन्म देते हैं। और मजबूत बॉन्ड्स, जब बॉन्ड खूब मजबूत रहेंगे तो वहां पर सिस्टम की एनर्जी कम होती है, क्योंकि मजबूत बॉन्ड्स का मतलब उनमें खूब जोर से अट्रैक्शन है। और इस चीज को तुम समझते ही होगे, अट्रैक्शन मीन्स रिलीज ऑफ एनर्जी। जब भी ए और बी दोनों मिलेंगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करेंगे, तो वो एनर्जी को बाहर फेंक देंगे। दे विल थ्रो एनर्जी आउट, एनर्जी को बाहर फेंक देंगे। एनर्जी बाहर फेंक देंगे तो उससे क्या होगा, जो सिस्टम बनेगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। दोनों की पकड़ जितनी मजबूत रहेगी, दोनों के बीच में बॉन्ड जितना मजबूत रहेगा, वो उतनी एनर्जी बाहर फेंकते चले जाएंगे। दोनों की पकड़ एक दूसरे के साथ जितनी मजबूत रहेगी, बॉन्ड जितना मजबूत रहेगा, उतनी एनर्जी बाहर फेंकते चले जाएंगे और उस वजह से एनर्जी कम होती चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पर पकड़ कमजोर है, बॉन्ड्स कमजोर है। या फिर तुम कह सकते हो कि अभी मजबूत बॉन्ड बना हुआ था, हम बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए मेरे को एनर्जी तो देना पड़ेगा ना, इस वजह से भी यहाँ एनर्जी ज्यादा है, तुम ऐसा मान सकते हो। तो जब भी बॉन्ड को तोड़ोगे, बॉन्ड को कमजोर करोगे धीरे धीरे, से दो मैग्नेट्स ही आपस में चिपके हुए हैं, उनको खींच करके अलग करना चाहते हो तो एनर्जी लगाओगे ना, तो अलग करने में हमेशा एनर्जी तुम्हें लगानी पड़ेगी, और जितनी एनर्जी तुम लगाओगे वो इसी में जमा रहेगा और इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ट्रांजिशन स्टेट में जहां पर बॉन्ड्स कमजोर होते हैं, एनर्जी ज्यादा होती है, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जहां पर बॉन्ड पूरी मजबूती के साथ बने हुए हैं, वहां पर एनर्जी कम रहती है। इसी चीज को हम लोग अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ये चलो मान लिया इस पॉइंट पर यहां पर जो है रिएक्टेंट्स है, थोड़ा आगे बढ़े ट्रांजिशन स्टेट बन गया, थोड़ा और आगे बढ़े ये हो गया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स की एनर्जी, चलो ये कोऑर्डिनेट जो है एनर्जी को दिखाता है, और ये कोऑर्डिनेट जो है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को दिखाता है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट्स की एनर्जी चलो मान लेते हैं यहां पर है, ठीक, इसके बराबर यहां पर एक पॉइंट बना लिया, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी। प्रोडक्ट की एनर्जी इसी के आसपास कहीं थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे या उसी के बराबर कहीं बना लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी काफी ऊपर बनाएंगे हम लोग, और इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दें तो एक ऐसा जो है हमें कर्व मिला। ये जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है और जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है, दोनों के बीच का जो एक गैप है, इस गैप को हम लोग नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। या फिर इसी को हम लोग एनर्जी बैरियर भी कहते हैं, एनर्जी बैरियर, क्योंकि ये बैरियर की तरह से बीच में अटका हुआ है। यहां से यहां तक जाने के लिए हमको ऐसा ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा। जैसे इधर एक विलेज ए है, एक जगह है, यहां पर एक गांव ए, दूसरा गांव बी, और बीच में एक पहाड़ी है। अब इधर से कोई उधर जाना चाहता है तो उसको बीच में जो पहाड़ रखा हुआ है इसको पार करना ही पड़ेगा। ये पहाड़ जितना ऊंचा रहेगा उधर जाना उतना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट्स के बीच में एनर्जी का गैप है, जिन मॉलिक्यूल्स के पास उतनी एनर्जी होगी कि वो यहां से यहां जा पाए, जिन मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो यहां से यहां जा पाए, वही यहां प्रोडक्ट में बदल सकते हैं, अदरवाइज वो यहां पर नहीं आ पाएंगे। तो ये जो बीच का गैप है इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और ये जो है एक रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में बदलने से एक तरह से रोकता है, इसीलिए इसको एनर्जी बैरियर भी कहते हैं। और इस एनर्जी बैरियर की ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी, रिएक्शन का होना उतना मुश्किल होता है, और एनर्जी बैरियर जितना छोटा होता है, रिएक्शन का होना उतना ही आसान होता है। तो प्रत्येक रिएक्शन में कुछ न कुछ एनर्जी बैरियर होता है। जिन रिएक्शंस का एनर्जी बैरियर बहुत थोड़ा सा होता है वो लो टेम्परेचर पर हो जाते हैं, जिनका एनर्जी बैरियर बहुत ऊंचा होता है उसको हाई टेम्परेचर पर हम लोग कराते हैं। ठीक, अब यहाँ पर मेरे को एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है कि अगर मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर में ढेरों मॉलिक्यूल है, मान लो 1,00,000 मॉलिक्यूल है, क्या सबकी एनर्जी बराबर होती है? आंसर है नहीं। कुछ की एनर्जी ज्यादा है, कुछ की एनर्जी कम है,
कुछ की एनर्जी ज्यादा है, कुछ की एनर्जी कम है, कुछ अमीर है, कुछ गरीब है, किसी के पास ज्यादा एनर्जी, किसी के पास कम एनर्जी। तो जिसके पास एनर्जी सफिशियंट है कि वो इस पहाड़ी तक चढ़ पाए, तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा और पहुंच जाएगा इधर की तरफ। लेकिन जिसकी एनर्जी कम है, जो यहाँ तक चढ़ ही नहीं पा रहा है, तो वो कभी भी प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हम जितने मॉलिक्यूल्स लें रिएक्शन को करने के लिए, कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में बदल ही जाएंगे, क्योंकि सबके पास पर्याप्त एनर्जी नहीं होती। कुछ की एनर्जी कम है, कुछ की एनर्जी अधिक है, कुछ अमीर है, कुछ गरीब है। तो जो अमीर है वो तो गया ऊपर आराम से पहाड़ पर घूम करके चला आया, और जो बेचारे गरीब मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास अभी उतनी एनर्जी नहीं है, उतने पैसे नहीं है कि वो जाकर के पहाड़ पर घूम करके आए। तो जब उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो देखा जाएगा। तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो गरीब मॉलिक्यूल्स है उनकी भी एनर्जी बढ़ती है। जो मॉलिक्यूल्स थे जिनकी एनर्जी कम थी उनकी भी एनर्जी अब थोड़ी बढ़ी, और थोड़ी बढ़ी तो मे भी उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स अब इस बैरियर को पार कर ले जाए। तो लो टेम्परेचर पर इस बैरियर को पार करने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होती है। जब तुम टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो इस बैरियर को पार करने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है। ध्यान देना, लो टेम्परेचर पर इस बैरियर को पार करने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या कम रहेगी, और जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुछ जो गरीब मॉलिक्यूल्स थे उनके पास थोड़ी एनर्जी आई, और वो भी इस बैरियर को पार कर सकते हैं। तो एक सेकंड में, पर्टिकुलरली एक सेकंड को ध्यान से रखना, ध्यान में रखना, एक सेकंड में जितने मॉलिक्यूल्स इस बैरियर को पार करने वाले हैं, पहले वो संख्या कम थी, अब वो संख्या ज्यादा है। तो प्रति सेकंड ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, तो हम बोलेंगे रिएक्शन का रेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो टेम्परेचर जब तुम बढ़ाते हो तो क्या हो रहा है, एट हायर टेम्परेचर more number of molecules can cross the activation energy barrier। जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है उसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर सकते हैं, और इसी वजह से रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाता है। फिर एक बात हम लोगों को करनी थी, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट में क्या होता है, फिर से वो पिछला वाला डायग्राम हम लोग देखेंगे कि ये हो गया रिएक्शन का प्रोग्रेस, और दूसरी तरफ हो गया एनर्जी। ठीक, और ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का है। ये हो गया रिएक्टेंट्स के लिए एनर्जी का लेवल, ये हो गया प्रोडक्ट्स के लिए एनर्जी का लेवल, और ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट। और इतनी ऊंची पहाड़ी है जिसको पार करना है। जब तुम इसमें कैटालिस्ट लगाओगे तो कैटालिस्ट क्या कर देता है, उसने पहाड़ को तोड़ करके छोटा कर दिया। कैटालिस्ट जो है वो नया रास्ता दे देता है, पहाड़ को ही काट पीट करके छोटा बना दिया। अब इतना ऊंचा चढ़ना नहीं है, बस यहीं से पार करके इधर पहुंच जाना है, नया रास्ता। तो ये जो है विदाउट कैटालिस्ट, और ये रास्ता जो है विथ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट क्या कर रहा है, ये एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी को किसी प्रकार से कुछ नया रास्ता बना दे रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए। और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, जो गरीब मॉलिक्यूल थे, जो पहाड़ तक नहीं चढ़ पा रहे थे, जिनकी एनर्जी कम थी, वो भी पहाड़ पर चढ़ जाएंगे और उस पार पहुंच जाएंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स कम एनर्जी वाले थे, जो पहले वाले एनर्जी बैरियर को नहीं पार कर पा रहे थे, वो भी इस एनर्जी बैरियर को पार करने लगेंगे। तो प्रति सेकंड जो मॉलिक्यूल्स बैरियर को पार कर रहे हैं उसकी संख्या बढ़ जाएगी, और फिर से रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो कैटालिस्ट जो है वो बैरियर को ही छोटा कर देता है, और बैरियर को छोटा होने से रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो 4 फैक्टर्स हम लोगों ने काउंट किए। कंसंट्रेशन हमने देखा, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। फिर हमने प्रेशर देखा, प्रेशर कंसंट्रेशन अलग अलग चीजें नहीं है, प्रेशर और कंसंट्रेशन एक ही चीज को समझने के 2 तरीके हैं। तो प्रेशर बढ़ाओगे तब भी कंसंट्रेशन ही बढ़ रहा है और रिएक्शन का रेट बढ़ जा रहा है। फिर हमने कहा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो मॉलिक्यूल्स बैरियर नहीं पार कर पा रहे थे उनकी भी एनर्जी बढ़ेगी, और वो भी बैरियर पार करना शुरू कर देंगे, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। और जब तुम कैटालिस्ट अप्लाई करोगे, कैटालिस्ट अप्लाइड, तो ऐसे सिचुएशन में एनर्जी बैरियर ही छोटा हो जाएगा और एक बार फिर से रिएक्शन का रेट
बढ़ जाएगा।